इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 11.3 चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7 न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। ठीक है, एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसमें एक साइड है 5। ठीक है, हमें दिख रही है 5 क्या है, ये सबसे छोटी वाली, और जो 13 होती है वो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, और ये साइड है आपकी 12। ठीक है, कह रहे हैं कि इसको रिवॉल्व किया जाए, इसको हमें जो है उठा के अगर हमने इसको घुमा दिया तो जो भी हमारे पास सॉलिड ऑब्टेन होगा हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको पकड़ा और यूँ करके इस तरह से घुमा दिया। क्या अगर हमने घुमाया तो ये क्या बन गया, कोन बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको घुमाएंगे इस तरह से घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। ये था ना, तो इसको हमने घुमाया तो इस तरह से कोन बन गया ये। तो हमारे पास कोन की हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, तो हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दिए। ठीक है, कोन की शक्ल का है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपस में लिंक हैं, रख देंगे बाद में रखेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू अभी हम पाई रखेंगे। आर कितना है आपका 5, तो 5 × 5 और एच है आपका 12। 3 × 3 3 4 12। तो क्या है आपके पास 5 × 5 × 4 और साथ में क्या है पाई। 5 5 25 25 4 100, तो 100 पाई। ठीक है, चाहें तो आप अब रख सकते हैं पाई की वैल्यू। तो 100 × पाई की वैल्यू 22/7, तो कितना आया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम काय में आती है हमेशा, क्यूब में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसी के बारे में कहेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 आएगा तो आप पाई की वैल्यू रखना, और अगर क्वेश्चन नंबर 7 8 एक साथ आएंगे, वैसे एक साथ आते नहीं हैं, तो इस तरह से करना है। अब जैसे मैं करा रहा हूँ देखिए, इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो ट्राइंगल था ए बी सी था, अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन। ठीक है, इसकी ये साइड 5 थी, ये 13 थी, ये कितना था 12। कह रहा अभी हमने इसको इस तरह से घुमाया था, अभी हमने इसको इस तरह से घुमाया था, और अगर हम इसको इस तरह से घुमाएं 5 सेंटीमीटर की तरफ से घुमाएं तो जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो बताना है। ठीक है, वॉल्यूम बताना है। उसके बाद फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे पाई में, और इन दोनों का फिर आखिर में रेशियो निकालना है। इन्होंने कहा पहले हमने इसको इस तरह से घुमाया था, यूँ करके 12 की तरफ से घुमाया था, अब जो है 5 की तरफ से घुमाएंगे। अब जो है इस किस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से। इस तरह से अगर हम घुमाएंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट बन जाएगी आपकी 5, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी अब 12। ठीक है, ये हाइट होती है और ये होती है आपकी रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। आर कितना हमारा, इस बार जो आर है ये 12 है, तो 12 × हाइट आपकी 5, 3 × 3 3 4 12, तो पाई × 12 4 48 × 5। ठीक है, 48 की जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 5 8 40, 5 4 24 पाई। ठीक है, ये आया इसका आंसर। इसका कितना आया था 100 पाई, इसका आया था 240 पाई। ठीक है, जब दो क्वेश्चन एक साथ आएंगे तो खाली पाई पे ही वॉल्यूम पाई पे ही छोड़ देंगे, और अगर खाली एक आएगा तो पूरा आंसर निकालेंगे। तो अब क्या निकालना है इसका, रेशो। तो रेशो का फॉर्मूला, रेशो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 की वॉल्यूम कितनी आई थी 100 पाई। ठीक है, 100 पाई। चाहे तो आप पाई की वैल्यू में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर बाद में ये इजी हो जाएगा, पाई से पाई आसानी से कट जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, तो 5/12। 5/12 का मतलब क्या होता है, 5:12 है इसका आपका आंसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पे।
क्या है, द हीप ऑफ वीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज़ 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले तो ये इस तरह से आपके जो हैं क्या रखे हुए हैं, वीट रखे हुए हैं यानी गेहूँ रखे हुए हैं। तो गेहूँ इस तरह से बन गए, जब हम गेहूँ के ऊपर गेहूँ डाल दे जाते हैं तो इस तरह की हीप बन जाती है, हीप कहते हैं इसे हिंदी में। तो उसके जो डायमीटर है आपका 10.5 और इसकी जो हाइट है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 10.5/2 और इसकी हाइट कितनी है आपकी 3 मीटर। ठीक है, हाइट है 3 और ये है 10.5। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम। ये किस शेप का है, कोन का। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हीप लिख दिए या कोन लिख दिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ वीट पूरा लिख देना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, क्या आएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में दे रखी होगी 3.14 तो वो लिखेंगे। और r कितना है आपका 10.5/2 इंटू 10.5/2 और हाइट है आपकी 3। तो सबसे पहले 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, 7 1 7, 7 5 35, तो 1.5। इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बचा, अब हमारे पास बचा यहाँ नीचे। ठीक है, इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। ये पॉइंट हटा तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0। कटिंग करेंगे, 2 5 4 20, 5 2 10, 5 1 5। तो अब हमारे पास जो नंबर बचे वो क्या क्या है, 11 इंटू 1.5। जब 11 की हम 15 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16.5 इंटू 21/4। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 346.5/4। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा 86.62 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया आपका वॉल्यूम। क्या आया आपका वॉल्यूम। अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। ठीक है, ये हमारे गेहूँ रखे हुए, हमने उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा नीचे से नहीं ढका जाएगा। तो इसके ऊपर जो कपड़ा ढकेंगे, कैनवास जो ढकेंगे, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी इस कोन का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, पाई r l। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू r कितना है आपका, r है आपका 10.5/2। हमें l नहीं पता। ठीक है, हमें हाइट पता है, हमें क्या पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है, लेकिन हमें इसके लिए l चाहिए, तो हमें l निकालना पड़ेगा। l का फार्मूला क्या होता है, l स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। रेडियस कितनी है आपकी 10.5/2 यानी इस पूरे का स्क्वायर। हाइट कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 10.5 की जब हम 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 110.25 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 प्लस 3 3 होता है आपका 9। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27.5625 प्लस 9, इसमें 9 प्लस करेंगे। ठीक है, 9 प्लस कैसे होगा, इस तरह से होगा, ये 27.5625 है, तो 9 यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ पॉइंट से पहले प्लस होता है, तो कितना आएगा 34.5625। कितना आएगा 34.5625। ठीक है, स्क्वायर है, इधर आने के बाद क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट भी इसका निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या नंबर है हमारे पास 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, 34 नहीं आएगा, 36 आएगा। क्या है इसका 36.5625। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये तो आता ही होगा आपसे छोटी क्लास में, 6 6 कितना होता है 36। ठीक है, पॉइंट गया आपका ऊपर, नया नंबर लिया 56। इनको प्लस करते हैं, 3 बार लिखते हैं, 6 6 36। इसको प्लस करते हैं, उनको करते हैं माइनस, तो 6 और 6 हो जाएगा आपका 12। 12 के ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए, लेकिन शर्त ये है कि अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी बनाना चाहिए, 1 2 1। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 1 है और 1 से भी इससे बड़ा नंबर आ रहा है,
तो क्या लेना पड़ेगा हमें 0 0 0 0 और यहाँ पे सॉरी यानी यहाँ 0 क्या आया 5 6 2 5 120। ठीक है 120 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। अगर हम 4 से करेंगे तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, इससे छोटा नंबर आएगा, क्या आएगा 4816। ठीक है तो पॉइंट के बाद तो एल आ गया आपका 6.04। अगर हम और आगे कर लेंगे तो 6.045 आ जाएगा। ठीक है और आगे करेंगे तो क्या आया 6.045। कटिंग करेंगे 10 1 10 और 7 1 7 7 5 35 2 से कटा 11 तो क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 1.5 इंटू 6.04। ठीक है 5 चाहे तो आप लिखना या मत लिखना, मेरा ख्याल से 5 ही आएगा आगे सॉल्व करेंगे तो, बाकी आप देख लेना। ठीक है जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.825 काय में है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कर्व सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती हैं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, स्क्वायर रूट निकालना। और ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं, चैनल में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है।